हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में एक्सरसाइज 2b रो क्वेश्चन सॉल्व करिबा। नंबर 1, एन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इफ P, C, M denote respectively the set of students who passed in physics, chemistry and mathematics. P होला physics, C होला chemistry, M होला mathematics. Express the following sets using union, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंट सिंबल्स। तो हमको एक्सप्रेस करियर अच्छी यूजिंग यूनियन सिंबल, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंट सिंबल। ठीक है जी। तो फर्स्ट बिट अच्छी सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। तो नॉट इन फिजिक्स चाहिए। तो फर्स्ट बिट आंसर, तो नॉट इन फिजिक्स करना मैंने डेफिनेटली पी डैश, नॉट फिजिक्स मैंने हमें पी डैश यूज करें कॉम्प्लीमेंट। तो पास्ट इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो पास्ट इन केमिस्ट्री, पास्ट इन मैथमेटिक्स। बट हमें तो एक्सप्रेस करिबा यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंट सिंबल कॉम्प्लीमेंट तो यूज करि परिबानी। तो दिस इक्वल टू कोन करिबा नाउ सी इंटरसेक्शन एम देन इंटरसेक्शन पी डैश कर दबो। तो दिस इक्वल टू फॉर्मूला x इंटरसेक्शन y डैश इक्वल x माइनस y। तो सी इंटरसेक्शन m माइनस पी कर दबो, तुम्हारा आंसर कंप्लीट है जीवा। तो सी इंटरसेक्शन m माइनस पी तरह रीजन करना सिंस x इंटरसेक्शन y डैश इक्वल टू x माइनस y। तो मैं फॉर्मूला यूज कर x इंटरसेक्शन y डैश इक्वल टू x माइनस y माने सी इंटरसेक्शन m माइनस पी। देन सेकेंड बिट, set of candidates who passed in all the three subjects. The passed in all the three subjects मैंने definitely passed in physics, chemistry and mathematics. तो इतने हमारा ऑलरेडी इंटरसेक्शन रे ही एक्सप्रेस है, इतने यूनियन ना है कि और डिफरेंस नहीं। तो सेकेंड बिट रा एक्सप्रेशन असिला p इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन m। देन थर्ड बीट अच्छी सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली मैथमेटिक्स रे पास करियो। तो डेफिनेटली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रे फेल थी वो। तो फिजिक्स रे फेल एंड केमिस्ट्री रे फेल बट मैथमेटिक्स रे पास करियो। तो हमें केमती एक्सप्रेस करिए, सो मैथमेटिक्स रे पास करछि एम अच्छी एम डैश तो हबनी। तो दिस इक्वल टू एम इंटरसेक्शन पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट स्टेप में कौन करिबा ना अप्लाई करिबा डी मॉर्गन्स लॉ। तो पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू पी यूनियन सी रो कॉम्प्लीमेंट मुझे अप्लाई करछि डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक अच्छे। तो देन x इंटरसेक्शन y डैश ए फॉर्मूला अप्लाई करिबा x माइनस y कला में डेफिनेटली m माइनस p यूनियन c। तो हमको थर्ड बिट एक्सप्रेशन मिलना m माइनस p यूनियन c। तो ये मुझे यूज कर डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर ले एंड यूज कर ले x इंटरसेक्शन y डैश इक्वल टू x माइनस y। देन d, set of candidates who failed in mathematics but passed in at least one of the subject. तो at least one को चाहिए मैंने डेफिनेटली फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। at least one को हमने आइदर फिजिक्स रे पास करती है और केमिस्ट्री पास करती है और बोथ रे पास करती है। तो p यूनियन c गला बट दे चाहिए फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो फेल्ड इन मैथमेटिक्स मैंने इंटरसेक्शन m डैश असीबो। तो दिस इक्वल टू p यूनियन c रहला इंटरसेक्शन m डैश अच्छी तो माइनस m। तो मैं यूज कर लिया x इंटरसेक्शन y डैश इक्वल टू x माइनस y। से कॉन्सेप्ट हमें यूज करिबा x इंटरसेक्शन y डैश अच्छी तो x माइनस y। तो हमको d रा आंसर मिलला p यूनियन c माइनस m। देन e, तो e अच्छी सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स। पास्ड इन एटलीस्ट टू, तो एटलीस्ट टू कहला मैंने 2 रे भी पास करती वो और 3 रे भी से पास करती वो। तो हमको एक्सप्रेशन फाइंड करियर अच्छी। तो p इंटरसेक्शन c, तो 2 रे पास करिएला इंटरसेक्शन m डैश। तो ये गोटे केस मैंने फिजिक्स रे पास करछि, केमिस्ट्री पास करछि एंड मैथमेटिक्स रे फेल छी। और एमती भी तो हे परे, तो फिजिक्स रे पास करला, केमिस्ट्री पास करला, मैथमेटिक्स रे फेल गेला। तो फिजिक्स रे पास करथी वो, केमिस्ट्री रे फेल थी वो, इंटरसेक्शन m। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स रे पास करला और तुम्हारा केमिस्ट्री रे फेल गेला। और भी एमती पर फिजिक्स रे फेल थी वो, इंटरसेक्शन केमिस्ट्री पास करती वो, इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स पास करती वो। और तो और भी पर वो, और फिजिक्स रे पास करला, केमिस्ट्री पास करती वो एंड मैथमेटिक्स रे भी पास करती वो। तो ये हमें 3 केसेस कंसीडर करिवा। तो रीजन करना तो एटलीस्ट 2 देखिए मैंने 2 रे पास करती वो और 3 रे पास करती हो। फिजिक्स केमिस्ट्री पास करिएला, हियर फिजिक्स मैथमेटिक्स रे पास करला, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रे 2 रे पास करछि और लास्ट केस करना ऑल रे पास करछि। तो दिस इक्वल टू, तो ये फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन m डैश रहला
यूनियन तो ये फिजिक्स मैथमेटिक्स अच्छी तो फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन सी डैश रहा यूनियन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन पी डैश रहा यूनियन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स तो दिस इक्वल टू तो यूज कर पी इंटरसेक्शन सी माइनस एम यूनियन रहेगा तो ये यूज कर लिया एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई तो हियर थी फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स माइनस केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स थी और लास्ट वाला यूनियन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स मैंने ऑल सब्जेक्ट्स से पास करिए छी तेरा तर एक्सप्रेशन मैंने ई बी ट्रांसफर then f set of candidates who failed in one subject only रे फेल होती हो तो डेफिनेटली हमें ए केस कंसीडर करिबा दिस वन कंसीडर करे मैथमेटिक्स रे फेल होई केमिस्ट्री फेल होई फिजिक्स रे फेल होई हमें खाली 3 एक्सप्रेशंस ही कंसीडर करिबा तो एफ रो आंसर आसे जीवा p इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन m डैश और फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री फेल मैथमेटिक्स रे पास कला और तो तुमको मिलला फिजिक्स रे फेल हो गला केमिस्ट्री पास कला मैथमेटिक्स रे पास कला एग्जैक्टली करना सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली मैंने एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट रे फेल था मैथमेटिक्स रे फेल केमिस्ट्री फेल फिजिक्स रे फेल तो ये को चेंज कर दो फॉर्म तो ये p इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन m डैश तो हियर असी वो फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन c डैश यूनियन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन पी डैश ठीक है तो दिस इक्वल टू फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस एम तो यूज कर एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई देन यूनियन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स माइनस केमिस्ट्री यूनियन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स ला आंसर Number 2, what can you say about the sets A and B? तो हमको बस खाली A और B कौन बात करियर अछि A फर्स्ट बिट अछि A यूनियन B इक्वल टू 5 तो फर्स्ट बिट रे अछि A यूनियन B तो A यूनियन B इक्वल टू 5 अछि माने डेटा सेट रो यूनियन यदि एम्प्टी हो छी तो क्लियरली करना A इक्वल टू 5 थिवो एंड B इक्वल टू 5 तो डेटा सेट तुम्हारा 5 हेले बोथ आर एम्प्टी सेट्स थी वो तारा यूनियन ऑलवेज कौन बना एम्प्टी सेट ही आसीबो माने A यूनियन B इक्वल टू 5 आसीबो यदि बोथ एम्प्टी थी वो तारे A यूनियन B इक्वल टू 5 आसीबो देन सेकंड बिट अछि A डेल्टा B तो A डेल्टा B इक्वल टू 5 अछि तो A डेल्टा B इक्वल टू 5 बट A डेल्टा B रो फार्मूला थीला A माइनस B यूनियन B माइनस A तो A माइनस B यूनियन B माइनस A इक्वल टू 5 तो डेटा सेट रो यूनियन 5 अछि तो डेफिनेटली ए बी तो तुम्हारा 5 हे होतिबो ना a माइनस b 5 होतिबो b माइनस a 5 होतिबो जे a माइनस b 5 होछि तो डेफिनेटली करना a इक्वल टू b ही थिबो अरे a इक्वल टू b हैला माने a माइनस b 5 आसीबो b माइनस a b 5 आसीबो तुम चाहे लोट एग्जांपल लेके वेरीफाई करिवो तर सेट a b a इक्वल टू 1 2 3 अछि b इक्वल टू 1 2 3 अछि a माइनस b 5 आसीबो b माइनस a b 5 आसीबो तमन डेफिनेटली a इक्वल टू b अछि आंसर ठीक अछि then third bit रे a difference b equal to 5 अछि और तमे यूज करि परिबो a minus b equal to 5 यदि a minus b equal to 5 अछि त डेफिनेटली कोन थिबो ना a is a subset of b थिबो सबसेट करला माने आइदर इक्वल थिबो नले प्रॉपर थिबो तो a सबसेट of b हला माने डेफिनेटली a minus b equal to हमके केते मिलिबो ना 5 मिलिबो ठीक अछि देन फोर्थ बिट अछि a डिफरेंस b इक्वल टू a the a difference b equal to a अछि माने a minus b equal to a the a minus b equal to a अछि तो तुम्हारा b equal to 5 करे तो this implies b equal to यदि 5 भी हे गला देन मोर आंसर a minus b equal to a जीवा और भी करना डेफिनेटली a इंटरसेक्शन b यदि a इंटरसेक्शन b equal to 5 हे गला तो दीटा भितर तुम कोटा के आंसर करि परिबो a इंटरसेक्शन b 5 हैला माने डेफिनेटली a minus b इक्वल a तो तुम निजे वेन डायग्राम करी चेक भी करि परिबो यूनिवर्सल सेट देसानला सेट a इला सेट b तो हमरो a minus b कला माने a रीजियन टा थिला
ठीक अच्छे तो ये a माइनस बी ये मोर a माइनस बी रीजन तो a माइनस बी जदि मते a मिली जाउची त माने a परसेंट कोन a इंटरसेक्शन b टा 5 थीबो नाले b सेट टा तुमरो 5 थीबो तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 कले तुमरो करेक्ट आंसर आसीबो b इक्वल टू 5 हेले तुमरो a आसीबो तो मो a इक्वल टू 1 2 3 नेली b इक्वल टू 5 नेली तुमरो a माइनस b इक्वल टू केते आसीबो से 1 2 3 आसीबो त माने सेट a b आसीबो तो ये भी तुमरो करेक्ट आंसर आसीबो ये भी तुमरो करेक्ट आंसर आसीबो फिफ्थ bit a intersection b equal to universal set a intersection b equal to universal set तो दीटा सेट रो इंटरसेक्शन यदि यूनिवर्सल अछि तो क्लियरली करना a equal to universal set थीबो एंड b equal to भी डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट यदि बोथ यूनिवर्सल सेट हे गला देन हमर आंसर कोन बना इंटरसेक्शन टा यूनिवर्सल ही आसीबो ठीक अछि देन सिक्स्थ बिट a minus b तो a difference b करला माने a minus b this equal to universal तो यार मींस हला a minus b equal to universal तो टू सेट्स रा डिफरेंस यूनिवर्सल अछि एटा पॉसिबल हो को कंडीशन रे ना a equal to universal थीबो a तो यूनिवर्सल थीबो एंड b टा 5 थीबो एंड b equal to 5 तो सेट b equal to 5 यदि a equal to universal and b equal to 5 अछि तो ये केस रे a minus b equal to universal सेट आसीबो ला आंसर Number 3 are difference and symmetric difference commutative give reasons तो क्लियरली डिफरेंस तो केबे भी कम्यूटेटिव होबो नहीं बट सिमेट्रिक डिफरेंस तो हमरा कम्यूटेटिव होबो बट हमको रीजन दबर अछि तो आंसर ला डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव डिफरेंस ऑफ two sets is not commutative तो हमको रीजन भी दबर अच्छे फॉर एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट b इक्वल टू मु लेट नहीं करी 3 4 ठीक अच्छे तो a माइनस b फाइंड करियो तो a माइनस b इक्वल टू 1 2 3 माइनस 3 4 तो यार डिफरेंस तो 3 सब्ट्रैक्ट है तो हमको आंसर मिलला 1 2 देन b माइनस a तो b माइनस a इक्वल टू फर्स्ट सेट 3 4 माइनस a 1 2 3 तो 3 4 रु तो हमरो 3 सब्ट्रैक्ट है तो आंसर मिलला 4 तो क्लियरली करना a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a ठीक है तो हमर a माइनस b और b माइनस a दिटा अनइक्वल हे गला बट सिमेट्रिक डिफरेंस टा डेफिनेटली कम्यूटेटिव बट सिमेट्रिक डिफरेंस is commutative तो सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिव है तो रीजन दबा तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हमें रिप्रेजेंट केमती करते सिंबल डेल्टा सिंबल a डेल्टा b इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a ठीक है तो दिस इक्वल टू b माइनस a तो यूनियन तो हमारा कम्यूटेटिव इस सेट हम फर्स्ट सेट कर देली यूनियन a माइनस b तो यूनियन इज कम्यूटेटिव तो b माइनस a यूनियन a माइनस b इक्वल डेफिनेटली b डेल्टा a तो रिजल्ट मिलना a डेल्टा b इक्वल टू b डेल्टा a तो क्लियरली करना सिमेट्रिक डिफरेंस इज कम्यूटेटिव तो हमारा डिफरेंस कम्यूटेटिव हैला नहीं सिमेट्रिक डिफरेंस टा कम्यूटेटिव ठीक है जी Number 4, if B subset of C, B subset of C, is it true that A minus B equal to A minus C? हमें एक केस चेक करिवा और सेकंड केस में हम गिवन देछि is this result true when difference is replaced by symmetric difference हमको दीटा केस रे चेक करे छि रिजल्ट ट्रू की फॉल्स अछि तो फर्स्ट केस if B subset of C then A minus B equal to A minus C is not true तो ये केस ट्रू होबनी तो हमको रीजन दबर अछि
तमे लेट नहीं जीव लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 b इक्वल टू तुम्हें चाहे डिफरेंट एग्जांपल भी नहीं करिवो तो 1 2 देन c इक्वल टू मु लेट 1 2 3 यूज करिए देन मते a माइनस b फाइंड करियर अछि तो a माइनस b इक्वल क्लियर देखा हमरा b सबसेट ऑफ c सैटिस्फाई को छी तो हियर करना b इज अ सबसेट ऑफ c अछि ए कंडीशन के सैटिस्फाई करथो तुम जेमति भी एलिमेंट्स नब b सबसेट ऑफ c थिवो देन हमें a माइनस b फाइंड करिवा 1 2 3 4 माइनस b b एला 1 2 सब्ट्रैक्शन करिवा तो हमर 1 2 डिफरेंस अछि माने आंसर आसीबो 3 4 ठीक अछि तो हमको a माइनस b रो एलिमेंट्स बनि गेला 3 4 देन हमें फाइंड करिवा a माइनस c तो a माइनस c इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस c इक्वल टू 1 2 3 यार डिफरेंस फाइंड करिए 1 2 3 का हमारा सब्ट्रैक्ट है 0 तो हमको ओनली मिल जीवा 4 तो क्लियरली देखा हमको मिल रहा a माइनस b इज नॉट इक्वल टू a माइनस c तो b सबसेट ऑफ c the b सबसेट ऑफ c अछि तले a माइनस b तक ना नॉट इक्वल टू a माइनस c देन हमें सेकंड केस में कोन करिवा ए कंडीशन ते सेम रहबो तो एठी हमें सिमेट्री डिफरेंस रो सिंबल यूज करिवा तो सेकंड केस इफ b subset of c then a delta b equals to a delta c so this is also not true is not true ये भी true होबनी तो यदि true होनी तो हमको एग्जांपल दबार अछि फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल नबा से सेट abc तो हमें ऑलरेडी चूज कर सचो सेम हमें abc नबा बस खाली a delta b फाइंड करिवा तो a delta b इक्वल टू फॉर्मूला a माइनस b यूनियन b माइनस a माइनस b इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 1 2 देन यूनियन b माइनस a का नाम है डेफिनेटली 1 2 फर्स्ट सेट है 0 माइनस सेट है 1 2 3 4 तो फर्स्ट डिफरेंस 1 2 तो हमारा एलिमिनेट है 0 तो ओनली 3 4 थी वो एलिमेंट यूनियन 1 2 अच्छी 1 2 3 4 सेट सब्ट्रैक्ट है 0 तो तुमको मिली 0 5 ठीक है तो फर्स्ट सेट यूनियन 5 अच्छी मैंने डेफिनेटली हमको 3 4 मिलला तो हमारा a डेल्टा b मिलला 3 4 तर एलिमेंट्स मिलला 3 4 देन हमें a डेल्टा c तो a डेल्टा c फाइंड करिवा तो डेल्टा का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस तो दिस इक्वल टू a माइनस c यूनियन c माइनस a माइनस c इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस c here 1 2 3 then union c minus a c here अछि 1 2 3 minus a 1 2 3 4 तो दिस इक्वल टू तो हमर 1 2 3 4 1 2 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमको एलिमेंट मिलला 4 यूनियन 1 2 3 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमको आंसर मिल जीवा 5 तो दिस टू रे यूनियन इक्वल टू डेफिनेटली फर्स्ट सेट असीबा एन एलिमेंट ओनली 4 अछि तो ये 3 4 असीला हियर 4 असीला देयरफॉर a delta b यानी सिमेट्री डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू a delta c माने ये सिमेट्री डिफरेंस तो b सबसेट ऑफ c अछि माने a delta b नॉट इक्वल टू a delta c और b सबसेट ऑफ c अछि माने a minus b आल्सो नॉट इक्वल टू a minus c इला आंसर Number 5 prove the following तर फर्स्ट बिट अछि a minus b minus c तो डिफरेंस सिंबल अछि ना a minus b minus c इक्वल टू a minus c minus b और इक्वल टू a minus b यूनियन c अछि त हमरा तीनटा एक्सप्रेशन दे छी त हम फर्स्ट टू इक्वल प्रूफ कर देबा देन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल प्रूफ कर दा देन हमरा प्रूफ एचिबा फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल थर्ड ताकि फर्स्ट एक्सप्रेशन रो स्टार्ट करिबा तो लेट x बिलोंग्स टू a difference b difference ही अछि तो दिस implies x belongs to definitely a minus b तो माइनस सिंबल ना माइनस c अछि तो दिस implies x belongs to तो ये फर्स्ट सेट लेट दिस वन फर्स्ट सेट इला सेकंड सेट तो मैं अप्लाई करिवा फार्मूला डिफरेंस रा फार्मूला अप्लाई करिवा तो x belongs to a minus b and as जीव x
तेसनला डज नॉट बिलोंग्स टू सी x डज नॉट बिलोंग्स टू सी आसीबो a माइनस b रो फार्मूला अप्लाई करिए तो अगेन हमें अप्लाई करिवा a माइनस b रो फार्मूला तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c ठीक अछि देन हमें कौन करिवा ना ब्रैकेट आगे तो हटे देबा तो x बिलोंग्स टू a एंड अछि x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड अछि x डज नॉट बिलोंग्स टू c तो हमरो रिक्वायर्ड अछि a माइनस c तो हमें कौन करे से आंसर अरेंज कर देबा तो x माइनस a एंड कौन कर लेना इस सब तो एंड अछि ना तो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c कर देली एंड ऐसे जीवो x डज नॉट बिलोंग्स टू b तो तुम c फॉर्म रे ही अरेंज करिवा a c और b फॉर्म रे देन हमें फर्स्ट केस रे एठी हमें अप्लाई कर देबा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c तो क्लियरली करना x बिलोंग्स टू a माइनस c आसीबो a माइनस c एंड रहला x does not belongs to b so this implies x belongs to तो ये a minus b अच्छी and अच्छी does not belongs to b अच्छी तो definitely a minus c और minus b अच्छी तो this implies x belongs to तो symbol तो मैं symbol भी यूज करी परिबा difference symbol इला difference b बट हमें कौन करीबा ना always double implication यूज करीबा double implication ये सब double implication symbol कर दो तो इक्वेशन 1 मार्क कर देबा इक्वेशन 2 मार्क कर देबा फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट एक्सप्रेशन a माइनस b माइनस c इक्वल टू a माइनस c माइनस b तो हमरा फर्स्ट इक्वल टू सेकंड प्रूफ हे गेला देन हमें फर्स्ट इक्वल टू थर्ड प्रूफ करिवा तो लेट नहीं जीवा फर्स्ट केस इला सेकंड केस तो लेट नहीं जीवा लेट x बिलोंग्स टू तो x बिलोंग्स टू a माइनस b माइनस c अछि तो दिस इंप्लाइज हमें डबल इंप्लीकेशन यूज करिबा अगर इंप्लाइज रे करो देन डबल इंप्लीकेशन कर देबा तो x बिलोंग्स टू a माइनस b माइनस c तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ये फर्स्ट सेट ये सेकंड सेट तो x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड ऐसे जीवो x डज नॉट बिलोंग्स टू c ठीक है तो दिस इंप्लाइज अगेन हमें क्या अप्लाई करिबा डिफरेंस रा फार्मूला तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c तो दिस इंप्लाइज देन हमें ब्रैकेट हटे देबो तो x बिलोंग्स टू a x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x does not belongs to c बट हमारा रिक्वायर्ड अछि b यूनियन c तो हमें कौन करिबा न a फॉर्म रे अरेंज कर देबा एंड खाली टी ब्रैकेट यूज करिबा ब्रैकेट x does not belongs to b एंड x does not belongs to c खाली ब्रैकेट टिकट यूज कर दे छै तो दिस इंप्लाइज x belongs to a एंड x does not belongs to b and x does not belongs to c तो ये मींस करना डेफिनेटली x does not belongs to b यूनियन c तो ठीक है फार्मूला मन पे तुम्हारा b यूनियन c तो यूनियन पार्ट रे डिस्कस हेतला x does not belongs to b यूनियन c अछि माने x does not belongs to b c and c does not belongs to यूनियन थीटा and c and x does not belongs to c तो इटमो यूनियन रहे से नोट रो फार्मूला यूज कर छै ठीक है तो x belongs to first set अच्छी x does not belongs to second set तो क्लियरली करना x belongs to असीबो a minus b union c a minus b union c और x belongs to a difference b union c भी तुम यूज करी परिबो तेला इक्वेशन नंबर 1 द इक्वेशन नंबर 1 2 तो यूज कर दे छी तेसन 3 येला 4 देन कोन करिबो ना डबल इंप्लीकेशन सिंबल यूज कर देबो from 3 and 4 from 3 and 4 a difference b difference c equal to a difference b union c मिललो तमरा फर्स्ट इक्वल टू सेकंड तो ऑलरेडी प्रूफ ही सेल थी फर्स्ट इक्वल टू सेकंड प्रूफ ही जे फर्स्ट इक्वल थर्ड मिल गेला हेंस a minus b
माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। तो माइनस मैंने डिफरेंस अच्छी ए डिफरेंस बी यूनियन सी तो हमारा प्रूफ है गलो। नंबर 5 रो सेकंड बिट A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यार प्रूफ हमें ऑलरेडी का नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रे प्रूफ करि सरछन एटा रिपीट हो जे। तमे प्रूफ केमते करथिले न से लेट ने जीव लेट x बिलोंग्स टू LHS A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक अछि मु लेट ने गेली x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो दिस इंप्लाइज x इंटरसेक्शन अछि लेट A द फर्स्ट सेट दिस ऑन द सेकंड सेट। तो इंटरसेक्शन अच्छी मैंने x बिलोंग्स टू A सी तो इंटरसेक्शन में हमें एंड यूज करिबा x बिलोंग्स टू हमारा B यूनियन C थिला। ठीक है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C। तो यूनियन रो फार्मूला अप्लाई करिबा x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। तो दिस इंप्लाइज देन हमें अप्लाई कौन करे जल्दी डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म रे हम एग्जैक्टली से फॉर्म रे अरेंज करिबा x बिलोंग्स टू A एंड रहला देन x बिलोंग्स टू B आसीबा ब्रैकेट यूज करिबा मिडिल रे और यूज करिबा ब्रैकेट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड अच्छी मैंने इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B तो और अच्छी मैंने डेफिनेटली यूनियन यूज करिबा A इंटरसेक्शन C। देखिए x बिलोंग्स टू LHS थिला x बिलोंग्स टू RHS आसीगला देन हमें कौन करिबा ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो इट यूज कर दबा डबल इंप्लीकेशन सिंबल from 1 into LHS equal to RHS A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C। तो हमारा प्रूफ है गला। नंबर 5 रो थर्ड बिट A डेल्टा B डेल्टा C इक्वल टू प्रूफ करे अछि A डेल्टा B डेल्टा C। तो टिके लेंथी अछि टिके पेशेंस रखे सुनिबा डेफिनेटली बुझेबा। तो 5 रो थर्ड बिट प्रूफ करे में तुमको यूज करियर अछि सपोज मते x डेल्टा y मिलला तो x डेल्टा y इक्वल टू फार्मूला यार डबल फार्मूला अछि x माइनस y यूनियन y माइनस x एंड सेकंड फार्मूला अछि x यूनियन y माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस ये दुटा फॉर्मूला में यूज करिए सॉल्यूशन करिबा। ठीक अच्छे तो मैं स्टार्ट करिए फ्रॉम LHS लेट x बिलोंग्स टू A डेल्टा B डेल्टा C। तो मुझे लेट नहीं गली x बिलोंग्स टू A डेल्टा B डेल्टा C। तो इक्वेशन 1 मार्क कर देली। तो दिस इंप्लाइज तो x बिलोंग्स टू A डेल्टा सपोज ये फर्स्ट सेट दिस वन द सेकंड सेट देन हमारा सी वो x बिलोंग्स टू x माइनस y मीन्स A माइनस B डेल्टा C। तो x बिलोंग्स टू A माइनस B डेल्टा C देन यूनियन सी वो y माइनस x इक्वल टू हियर B डेल्टा C माइनस A। ठीक है तो मैं अप्लाई कर ली x बिलोंग्स टू A माइनस वन x माइनस y यूनियन y माइनस x। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू तो x बिलोंग्स टू यूनियन अच्छी मैंने डेफिनेटली और असी वो तो x बिलोंग्स टू A माइनस B डेल्टा C देन और x बिलोंग्स टू B डेल्टा C माइनस A। तो x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और x बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू तो x बिलोंग्स टू x माइनस वाई यदि x माइनस वाई थी वो तो डेफिनेटली x बिलोंग्स टू हमारा फर्स्ट सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो ये माइनस रो फार्मूला अप्लाई करिबा x बिलोंग्स टू A एंड
x does not belongs to B delta C ठीक अच्छे then or आसीबो or x belongs to first set तो x belongs to B delta C and आसीबो x does not belongs to set A तो this implies x belongs to A and तमरो x does not belongs to B delta C अच्छी तो B delta C प्लेस में हमें फर्स्ट यूज करी पारे सेकंड यूज करी पारे तो ये हमको सुइटेबल हवा कौन यूनियन और इंटरसेक्शन टा माने सेकंड टा सुइटेबल हवा तो डेफिनेटली हम यूज करिबा x belongs to x does not belongs to B union C minus B intersection C मेट सेकंड केस टा यूज कर छी सेकंड केस टा देन और x belongs to B delta C तो ये भी अच्छी तो हम ये फर्स्ट केस टा यूज करिबा तो और x belongs to B minus C union C minus B तो ये मो फर्स्ट केस टा यूज कर छी ए फार्मूला देटा हमर प्रूफ पाई वेरी इंपॉर्टेंट देन एंड एसजीवो x does not belongs to A ठीक है छी तो ये लाइन पे फार्मूला अप्लाई कर देली तो नेक्स्ट स्टेप रे तो दिस implies x belongs to A and x does not belongs to A minus B अच्छी तो A minus B equal to हमारा फार्मूला अच्छी B union C intersection C रो complement x minus y equal to x intersection y complement ये सब हमें ऑलरेडी यूज कर सारे ठीक है मन रखिए x minus y equal to x intersection y complement then और x belongs to तो x belongs to B minus C एबे किछि चेंज करिबानी यूनियन C minus B and x does not belongs to A ठीक अछि तेबे मु एठी खाली बस अप्लाई कली x intersection y dash तो this implies x belongs to A and x does not belongs to अच्छी it does not belongs to intersection थिले और आसीबो तो डेफिनेटली और यूज करिबा x does not belongs to B union C or x does not belongs to B intersection C रो complement ठीक अछि तो ये does not belongs to intersection अच्छी तो हमें और यूज करिबा then second part और x belongs to अच्छी यूनियन अच्छी तो और आसीबो डेफिनेटली तो और x belongs to B minus C then or x belongs to C minus B and अच्छी x does not belongs to A तो नेक्स्ट स्टेप तो देन हमें अप्लाई कर दबा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कले x belongs to A and रहिबा x does not belongs to B union C ये गोटे पार्ट हे जीवो देन और अच्छी तो और रहिबा x belongs to A and रहिबा x does not belongs to B intersection C रो complement ठीक है तो दिस और भी अच्छे नेक्स्ट ला और तो हियर पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करिबा दिस एंड अच्छी सेकंड और थर्ड अच्छी तो x does not belongs to तुम स्टार्ट करिबा x does not belongs to एटी भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा एंड अच्छी एंड x belongs to B minus C देन और आसीबो और x does not belongs to A and x belongs to C minus B ठीक अच्छे मैं अप्लाई कली हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये भी अप्लाई कली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो दिस implies x belongs to A and x does not belongs to B union C ये किसी चेंज करेनी और x belongs to A and x does not belongs to B intersection C रो डैश अच्छी तो मैं यूज करिबा x belongs to B union C B intersection C
तो x belongs to suppose मोर x does not belongs to x थीबो ताले x belongs to धर x does not belongs to x dash थीबो ताले x belongs to x थीबो तो x does not belongs to b intersection c रा complement means x belongs to b intersection c और x belongs does not belongs to a and x belongs to b minus c एक किछि मु चेंज करिनी बस खाली एठी चेंज करछि ए सब सेम रखिबे x does not belongs to a and x belongs to c minus b ठीक अछि मु खाली बस एठी चेंज करछि आउ किछि बे चेंज करिनी तो नेक्स्ट स्टेप x belongs to a and x does not belongs to union तो does not belongs to union थिले and हबो तो x does not belongs to b and x does not belongs to c then second expression it or रहेगा x belongs to a and x belongs to b intersection c belongs to intersection थिले and आसीबो तो x belongs to b and x belongs to c then or x does not belongs to a अच्छी and x belongs to b minus c b minus c अच्छी मैंने definitely x belongs to b आसीबो and x does not belongs to c आसीबो minus रो definition यूज कले तो सेमती से लास्ट पार्ट रे यूज करिबा x does not belongs to a and x belongs to c minus b अच्छी मैंने x belongs to c हे जीवो and x does not belongs to b आसीबो माइनस रो फार्मूला में अप्लाई कले तो नेक्स्ट स्टेप रे देखो belongs to c हियर अच्छी और belongs to c हियर अच्छी तो मैं दीटा को गोटे ग्रुप रख देबा तो x belongs to सब तो और अच्छी तो मैं इटा फर्स्ट एक्सप्रेशन कर देबी इटा सेकंड एक्सप्रेशन देन थर्ड और ये फोर्थ कर देबा तो x belongs to a and x belongs to b and x belongs to c देन ये सेकेंड लाइन गला देन फोर्थ लाइन को हमें सेकेंड एक्सप्रेशन कर दो सब तो और अच्छी और ही रहेगा x does not belongs to a and अच्छी x belongs to c and अच्छी x does not belongs to b तो मो सेकेंड एक्सप्रेशन टा x does not belongs to b रख देले और लास्ट को and x does not belongs to c तो एमती कले करना हमको एंड रे a b and c हमको से फॉर्म रे मिल जीवो देन हमरो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन और x belongs to a and x does not belongs to b and x does not belongs to c तो ये फर्स्ट लाइन है गला देन थर्ड लाइन अच्छी और x belongs to a does not belongs to a and x belongs to b and x does not belongs to c ठीक है स्लो रे करिबा नले कोठी करो मिस्टेक हे गला माने बड़ा प्रॉब्लम हे जीवो तो देन हमें कौन करिबा नाइटी फार्मूला अप्लाई करिबा हियर भी फार्मूला अप्लाई करके देन हमें कंप्लीट करिया प्रूफ नेक्स्ट स्टेप तो x belongs to and x belongs to b अच्छी तो हमें यूज करिबा x belongs to a intersection b belongs to अच्छी and अच्छी तो intersection and आसीबो x belongs to c then or तो here x does not belongs to a and अच्छी does not belongs to and अच्छी में definitely union थीबो तो x does not belongs to a union b तो a union b हेले ही इठी and आसीबो and अच्छी x belongs to c then or x belongs to a and x does not belongs to b तो definitely difference रो property आप अप्लाई करिबा तो x belongs to a minus b and अच्छी x does not belongs to c तो लास्ट केस रे x does not belongs to h and x belongs to b belongs to b अच्छी does not belongs to h मैंने definitely x belongs to सेटा b minus a है जीवा ठीक है ची b minus a तो अप्लाई करो x belongs to b आसीबा and x does not belongs to a आसीबा and तुम्हारा x does not belongs to c रहला तो इतरे किसी प्रॉब्लम नहीं ठीक है ची तो this implies तुम्हारा x belongs to a intersection b अच्छी देन हमें अप्लाई कर दबा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और अस्सीबो x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली एंड x बिलोंग्स टू C। ठीक से देखे तुम्हें अप्लाई कर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले x बिलोंग्स टू C एंड दिस रहइबो। ठीक अछि x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B रहइबो और मिडिल और अछि तो और रहला तो मैं अप्लाई कर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इठी अप्लाई कर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर भी अप्लाई करियो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और तो x बिलोंग्स टू A माइनस B देन और अस्सीबो x बिलोंग्स टू B माइनस A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C मु अप्लाई कर ले। ठीक अच्छे तो x बिलोंग्स टू A माइनस B और x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B अच्छी बट हमारो तो फॉर्मूला A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B था है ना देन इम्प्लाइज दैट तो हमारो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B अच्छी x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B अच्छी तो हमें x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B कर देवा फर्स्ट एक्सप्रेशन और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B द सेकेंड एक्सप्रेशन कर दे छे। ठीक है एंड x बिलोंग्स टू C देन और x बिलोंग्स टू A माइनस B और x बिलोंग्स टू B माइनस A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है तो दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B और x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B रो कॉम्प्लीमेंट कर दो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन B अच्छी मैंने x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B रो कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू C और x बिलोंग्स टू A माइनस B और x बिलोंग्स टू B माइनस A एंड अच्छी x डज नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है तो दिस इम्प्लाइज डज नॉट बिलोंग्स टू और अच्छी में डेफिनेटली इंटरसेक्शन तो x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B रो कॉम्प्लीमेंट यूज करिवो x डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकेंड सेट एंड अच्छी तो एंड रहला x बिलोंग्स टू C देन और तो ये गोटे पार्ट हो गला देन सेकेंड पार्ट अच्छी और x बिलोंग्स टू A माइनस B और अच्छी बिलोंग्स टू और अच्छी मैंने यूनियन तो A माइनस B यूनियन B माइनस A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। implies that the x does not belongs to A intersection B dash means definitely A minus B तो हम अप्लाई करें फॉर्मूला A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B फॉर्मूला अप्लाई करिए x इंटरसेक्शन Y dash इक्वल टू x माइनस y एंड अच्छी x बिलोंग्स टू C और तो x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन B माइनस A एंड अच्छी x does not belongs to C तो दिस implies x does not belongs to A union B minus A intersection B equal to definitely A delta B A delta B the formula A union B minus A intersection B and x belongs to C और x belongs to A minus B union B minus A तो ये भी तो A delta B का फॉर्मूला A delta B and x does not belongs to C। ठीक है तो दिस implies x belongs to C तो मैं ठीक है अरेंज कर दबा x belongs to C and x does not belongs to A delta B then और ऐसे जेबो x belongs to A delta B and x does not belongs to C तो this implies definitely x belongs to अच्छी does not belongs to अच्छी and अच्छी मतलब डिफरेंस रा प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा तो C माइनस A delta B और
x belongs to अच्छी does not belongs to and अच्छी तो डिफरेंस रो प्रॉपर्टी अप्लाई करिवो a डेल्टा b माइनस c ठीक अच्छी तो मोर x belongs to c माइनस a डेल्टा b और x belongs to a डेल्टा b माइनस c अच्छी तो दिस इम्प्लाइज और अच्छी तमे यूनियन यूज करिबा तो x belongs to तमे फर्स्ट a डेल्टा b माइनस सी कर दबा देन यूनियन एक्सप्रेशन टाइम फर्स्ट रखी दे छी देन यूनियन सी माइनस ए डेल्टा बी एक्सप्रेशन टाइम सेकंड रखी दबा तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ठीक से मन पगा x बिलोंग्स टू x माइनस y यूनियन y माइनस x इक्वल टू x डेल्टा y तो हियर अप्लाई कले फॉर्मूला a डेल्टा b बेसनला डेल्टा c तो हमरो LHS थिला x belongs to a delta b delta c तुमको मिल गया x belongs to a delta b delta c इला इक्वेशन नंबर 2 from 1 and 2 तो डेफिनेटली फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड हबा बट हमें कौन करिवो ना डबल इंप्लिकेशन तो शब्द में डबल इंप्लिकेशन करिवो इस शब्द में डबल इंप्लिकेशन करिक तुम कंप्लीट करिवो डबल इंप्लिकेशन यूज करिवो तो फर्स्ट दुईटा पेज रे तुम डबल इंप्लिकेशन कंप्लीट करिवो कंप्लीट कला पर तुमको मिल जीवो LHS इक्वल टू RHS मींस a डेल्टा b डेल्टा c इक्वल टू a डेल्टा b डेल्टा c द प्रूफ तो टिके लेंथी थिला बट टिके पेशेंस रखी सॉल्व करिवो डेफिनेटली सॉल्व हो जिवो तो तुमको काम होला सब खाली डबल इंप्लिकेशन कर देबो एंट्री फ्रॉम 1 इनटू LHS इक्वल टू RHS नंबर 5 रा फोर्थ बीट तो a सबसेट ऑफ b if and only b dash सबसेट ऑफ a dash थर्ड अच्छी a dash यूनियन b इक्वल यूनिवर्सल देन अच्छी b dash इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5 तमे फर्स्ट टू इक्वल प्रूफ करिवो ने फर्स्ट टू स्टेटमेंट आगे प्रूफ करिवो सेकंड थर्ड प्रूफ करिवो और थर्ड फोर्थ प्रूफ करले हमर प्रूफ कंप्लीट हे जीवो तमे के फर्स्ट केस कंसीडर करिवो a सबसेट ऑफ b if and only if b complement subset of a complement तमे के एटा प्रूफ करे पई तमको आगे कौन करियो छै if and only स्टेटमेंट अछि माने फर्स्ट पार्ट टा कंसीडर करिवो सेकंड पार्ट टा प्रूफ करिवो देन सेकंड पार्ट टा कंसीडर करियो फर्स्ट पार्ट टा प्रूफ करिवो कंसीडर a सबसेट ऑफ b तमे कंसीडर कली a सबसेट ऑफ b मतलब प्रूफ करियो छै b डैश सबसेट ऑफ a डैश तो लेट नहीं गले लेट x belongs to b डैश तो क्लियरली करना कि x belongs to b dash अछि तो क्लियरली x does not belongs to b यदि b dash एलिमेंट अछि तो b रे केबे भी नथिबो देन x does not belongs to b means definitely x does not belongs to a द रीजन करना हमरो a सबसेट ऑफ b अछि ना यदि b रो एलिमेंट नाही यदि x हमरो नॉट इन द सेट b यदि एटी नथिबो तो एटी केबे भी नथिबो तो x does not belongs to b माने x also does not belongs to a हबो द रीजन ला a इज अ सबसेट ऑफ b तो this implies x does not belongs to a अछि माने डेफिनेटली x belongs to a dash asibo तो हमरा देखो ये फर्स्ट रिजल्ट थिला x belongs to LHS थिला मते मिल गेला x belongs to RHS therefore b dash सबसेट ऑफ a dash तमरो LHS कोन लाना सबसेट ऑफ RHS हे गेला तम फर्स्ट पार्ट टा कंसीडर करले सेकंड पार्ट टा प्रूफ हे गेला तो अगेन कोन करेना सेकंड पार्ट टा कंसीडर करिवो कन्वर्सली तो कन्वर्सली कौन कंसीडर करिवो ना कंसीडर करो कंसीडर b डैश सबसेट ऑफ a डैश देन हमें प्रूफ करिवो a सबसेट ऑफ b प्रूफ करिवो अछि तो x belongs to a नबा x belongs to प्रूफ हे गेला हमरो a सबसेट ऑफ b हे जीवो तो लेट ने जीवो लेट x belongs to a तो दिस इंप्लाइज x belongs to a अछि माने डेफिनेटली हमरो करना x does not belongs to a डैश हे जीवो a रो एलिमेंट अछि माने नॉट इन द कॉम्प्लीमेंट थीवो तो दिस implies x does not belongs to the a dash रो एलिमेंट होनी ना ताले b dash रो भी तो केबे भी एलिमेंट होबनी b dash माने x does not belongs to b dash तारा रीजन ला b dash सबसेट ऑफ a dash तमे फर्स्ट पार्ट रे कंसीडर करले ना b dash सबसेट ऑफ a dash ताले x not in the a dash माने x also not in b dash थीवो तो दिस implies
x does not belongs to b dash अछि माने क्लियरली x belongs to हमर b थिबो x belongs to a अछि x belongs to b हे गेलो therefore करना definitely a is a subset of b तमे के प्रूफ का फर्स्ट केस से प्रूफ करैतलो a सबसेट ऑफ b if and only b dash सबसेट ऑफ a हमर प्रूफ हे गेलो देन हमें सेकंड इक्वल टू थर्ड प्रूफ करिवा सेकंड केस रे हमें कंसीडर करिवो b dash सबसेट ऑफ a dash if and only if a dash यूनियन b इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमको ए केस टा प्रूफ करिवार अछि ठीक अछि तो हमें के कंसीडर करिवा कंसीडर फर्स्ट पार्ट तो b डैश सबसेट ऑफ a डैश ठीक अछि देन हमें प्रूफ करिवा a डैश यूनियन b इक्वल टू यूनिवर्सल देन हमें कौन करिवा तो b डैश सबसेट ऑफ a डैश कंसीडर करली तो b डैश यूनियन b कर देली बोथ साइड से यूनियन b यूज करली तो a डैश यूनियन b तो b डैश यूनियन b इक्वल टू डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट तो सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b तो हमको गोटे रिजल्ट मिल गला but already we know that a dash union b always subset of universal set अरे हमें ऑलरेडी जानछे ना को भी सेट थी वो सेटा सबसेट ऑफ यूनिवर्सल हबो यूनिवर्सल सबसेट ऑफ a dash union b मिलला और a dash union b सबसेट ऑफ u मिलला द बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर तो क्लियरली करना बोथ आर इक्वल a dash union b इक्वल टू यूनिवर्सल सेट तो हमरो फर्स्ट पार्ट टा प्रूफ हे गला ठीक अछि तर रिवर्स टा हमें प्रूफ करिवा मतलब कन्वर्स टा प्रूफ करिवा तो कन्वर्सली हमें सेकंड पार्ट टा कंसीडर करिवा और फर्स्ट पार्ट टा प्रूफ करिवा तो कंसीडर करो a डैश यूनियन b इक्वल टू यूनिवर्सल सेट तो हमको प्रूफ करिवा अछि b डैश सबसेट ऑफ a डैश प्रूफ करिवा तो हमें लेट ने जीवा लेट x belongs to b डैश ठीक है जी x belongs to b डैश अछि तो this implies x belongs to हमारा यूनिवर्सल सेट थीबो तो रीजन ला all sets are subset of universal set तो b dash भी डेफिनेटली कोन थीबो ना सबसेट ऑफ यूनिवर्सल थीबो ठीक है जी तो this implies x belongs to तो यूनिवर्सल तो हमारा u इक्वल टू हमें चूज करि छंदी a dash यूनियन b देन हमें यूनियन रा फार्मूला अप्लाई करिवा x belongs to a dash और x belongs to b dash तो ये पॉसिबल नो x belongs to b dash अछि कि मैं x belongs to b कर देबे त इसरा पॉसिबल नो तो डेफिनेटली मते रिजल्ट मिलला x belongs to a dash द रीजन करना सिंस x here belongs to b x belongs to b is not true तो x belongs to हमें b dash नहीं चंदी ना तो x belongs to b है हमने सेटा पॉसिबल नो तो हमारा x belongs to b कोन बना नॉट ट्रू तो हमको मिल गेला x belongs to a dash तो हम स्टार्ट कर दिले x belongs to b dash तो हमको मिल गेला x belongs to a dash तो a dash मिलला तो x belongs to LHS अछि x belongs to RHS अछि देयरफॉर हमको मिलला b dash सबसेट ऑफ a dash तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन कंसीडर करली सेकंड प्रूफ हे गेला सेकंड कंसीडर करली फर्स्ट प्रूफ हे गेला तो देयरफॉर करना बना देयरफॉर b dash सबसेट ऑफ a dash if and only if a dash union b इक्वल टू यूनिवर्सल ते रिजल्ट हमारा प्रूफ हे गेला ठीक है तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हे गेला a सबसेट ऑफ b if and only b dash सबसेट ऑफ a dash सेकंड प्रूफ हे गेला b dash सबसेट ऑफ a dash if and only a dash union b इक्वल टू यूनिवर्सल देन हमें कन करिवा ना फर्स्ट इक्वल सेकंड हे गेला सेकंड थर्ड प्रूफ हे गेला देन हमें थर्ड और फोर्थ प्रूफ करला हम प्रूफ कंप्लीट हे जीवो तो हमारा फर्स्ट सेकंड प्रूफ हे गेला सेकंड थर्ड भी प्रूफ हे गेला थर्ड और फोर्थ हमें प्रूफ करिवा तो आगे कंसीडर करिवा तो माने कि हमको थर्ड पार्ट रे प्रूफ करिवार अछि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इक्वल्स टू u if and only if b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5 तो हमको एटा प्रूफ करिवार अछि ठीक अछि तो कंसीडर करा फर्स्ट पार्ट रे कंसीडर करिए a dash यूनियन b इक्वल टू यूनिवर्सल तो हमको प्रूफ करिए अछि सेकंड पार्ट b dash इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5 तो हमें प्रूफ केमती करियो ना बोथ साइड्स रे कॉम्प्लीमेंट यूज कर देबा कॉम्प्लीमेंट तो u रो भी कॉम्प्लीमेंट दे जेबो तो दिस इंप्लाइज तो ये अप्लाई करिबा डी मॉर्गन्स लॉ तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करले a कॉम्प्लीमेंट रो कॉम्प्लीमेंट देन इंटरसेक्शन b रो कॉम्प्लीमेंट दे जे मतलब डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करले
तो यू रो कॉम्प्लीमेंट तो ऑलवेज हमको 5 ही मिलिबो तो ए कॉम्प्लीमेंट रो कॉम्प्लीमेंट फार्मूला अछि तुमरो ए हिजिबो इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 5 और दिस इंप्लाइज बी डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी 5 हो द रीजन ला इंटरसेक्शन दा कम्यूटेटिव तो मो फर्स्ट पार्ट कंसीडर करली मोर सेकंड पार्ट प्रूफ हे गेला बी डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5 देन कन्वर्सली consider second part b dash intersection a equal to 5 is equal तमे फर्स्ट पार्ट रे कॉम्प्लीमेंट यूज करले सेकंड पार्ट रे कॉम्प्लीमेंट यूज करिबा b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a रो होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 रो कॉम्प्लीमेंट तो दिस इंप्लाइज b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a रो कॉम्प्लीमेंट अछि तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दबा b कॉम्प्लीमेंट रो कॉम्प्लीमेंट यूनियन असिबो a कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कले तो 5 रो कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल तो this implies b complement रो complement b is using formula union a complement equal to universal तो this implies a complement union b equal to हमको universal मिल गया तो हमारा सेकंड पार्ट हमें कंसीडर करथिले फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ करथला a dash union b equal to universal तो हमको मिल गया तो फर्स्ट सेकंड हमारा प्रूफ हे गेला सेकंड थर्ड भी प्रूफ हे गेला थर्ड फोर्थ भी प्रूफ होला तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हे गेला नंबर 5 रो फिफ्थ ग्रेड a union b equal to universal हम गिवन देछि a intersection b equal to 5 गिवन देछि देन हमको प्रूफ करे छि b equal to a dash हमको प्रूफ करे छि b equal to a dash तो गिवन कंडीशन तो गिवन दैट a union b equal to universal एंड अछि a intersection b equal to 5 बट हमको प्रूफ करे छि b equal to a dash तो हमें b सबसेट ऑफ a dash प्रूफ करिबा a dash सबसेट ऑफ b प्रूफ करले हमरा कंप्लीट हे प्रूफ ताकि let x belongs to हमें b रू स्टार्ट करेगा तो x belongs to b अछि तो क्लियरली x belongs to universal यदि b रो एलिमेंट अछि तो यूनिवर्सल रो एलिमेंट हबो तो दिस इंप्लाइज x belongs to यदि u अछि तो u इक्वल टू तो 5 डैश हमें 5 डैश यूज करि परिबा x belongs to अछि माने x belongs to 5 डैश आसीबो तो दिस इंप्लाइज x belongs to 5 तो हमरा a इंटरसेक्शन b अछि तो a इंटरसेक्शन b रो डैश इजिबो तो दिस इंप्लाइज x belongs to तेटी हमें डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करिबा तो x belongs to a dash union b dash इज इवो ठीक अछि तो यूनियन अछि माने हमरो belongs to यूनियन अछि माने और हबो तो x belongs to a dash इज इवो और x belongs to b dash बट x belongs to b अछि माने x belongs to b dash और केबे भी पॉसिबल नो तो x belongs to a dash मिलला सिंस x belongs to b dash is not true ये तो ट्रू होबनी ना x belongs to b ऑलरेडी हम अज्यूम करछन पुनी x belongs to b dash के भी पॉसिबल नो तो x belongs to b dash इज नॉट ट्रू तो मतलब रिजल्ट मिला x belongs to a dash तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट ये ला सेकंड रिजल्ट x belongs to LHS x belongs to RHS तो therefore क्लियरली करना b इज अ सबसेट ऑफ a dash में निकला ठीक अछि तो LHS x belongs to LHS x belongs to RHS अछि माने हमारा LHS टा सबसेट ऑफ RHS प्रूफ हे गेला देन सेकंड पार्ट रे हमें अगेन कंसीडर करिबा y belongs to RHS माने a dash तो y belongs to a dash नहीं जीवा y belongs to b प्रूफ करता तो हमरा एंट्री करना बना बोथ आर इक्वल है जीवा तो y belongs to a dash तो दिस इंप्लाइज y belongs to डेफिनेटली यूनिवर्सल से यदि a dash एलिमेंट अछि तो यूनिवर्सल भी तो होबो डेफिनेटली बट यूनिवर्सल इक्वल हमरा a यूनियन b अछि तो हम a यूनियन b यूज करिबा यूजिंग गिवन कंडीशन ठीक अछि तो दिस इंप्लाइज y belongs to a और यूनियन और असीबा y belongs to b बट y belongs to a dash यूज कर छी तो हमरा y belongs to b असीबनी तो हमको डायरेक्ट कौन करियो ना y belongs to b कर दबा y belongs to a dash अछि माने y belongs to a के भी असीबनी त रीजन ला सिंस y belongs to a is not true ये जो ट्रू होबनी y belongs to a dash अछि पण y belongs to a केबे भी होबनी तो y belongs to b मिलला तो y belongs to हमको RHS हमें चूज करते ले y belongs to LHS में निकला therefore a dash सबसेट ऑफ b तो हमरो LHS सबसेट ऑफ RHS प्रूफ हे गेला RHS सबसेट ऑफ LHS प्रूफ हे गेला hence
बी इक्वल टू ए डैश ठीक अच्छे तो हमर प्रूफ हो गला एलएचएस इक्वल टू आरएचएस तो 5 plus 6 फिर हम एटी सॉल्व कर देबा a यूनियन b इक्वल a फॉर ऑल a अछि देन प्रूव दैट b इक्वल टू 5 हमको b इक्वल टू 5 प्रूव करियर अछि तो गिवन दे छी a यूनियन b इक्वल टू a फॉर ऑल a माने फॉर ऑल सेट से कोई भी सेट था a तो हमारा a यूनियन b इक्वल टू a तो a यूनियन b इक्वल टू a अछि तो क्लियरली करना b सबसेट ऑफ a थीबो फॉर ऑल a तो b a यूनियन b इक्वल टू a अछि माने डेफिनेटली हमरा b इज सबसेट ऑफ a थीबो b सबसेट ऑफ a इवन फॉर a इक्वल टू 5 ठीक से सुनिबो तो हमारा b सबसेट ऑफ a अछि फॉर ऑल सेट्स a तो हमारा को भी सेट असो b सबसेट ऑफ a अछि फॉर ऑल सेट अछि तले a हमरा 5 क्लियर करे तले b इज सबसेट ऑफ a अब इवन फॉर a इक्वल टू 5 यदि a इक्वल टू 5 हे गला b सबसेट ऑफ a अछि a इक्वल टू 5 अछि तो क्लियरली करना हमको b इक्वल टू 5 मिल गला यदि a to 5 अछि माने b सबसेट ऑफ a 5 अछि तो क्लियरली करना b इक्वल टू भी 5 हो तो हमको प्रूफ करे b इक्वल टू 5 तो हमरा प्रूफ हे गला